हम अभी रामगढ़ में और हमारे साथ हैं सूर्य प्रमुख सुदेश महतो। सुदेश जी, 27 तारीख को वोट पड़ना है, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर इस बार रामगढ़ में चुनाव होने वाला? हम लगातार 15 सालों से रामगढ़ का और रामगढ़ के लोगों का सेवा जो हमारा चल रहा है, रामगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव आया है, हम लोगों ने 15 साल मेहनत करके इस क्षेत्र को पूरे प्रदेश में नंबर 1 जिला बनाने का काम किया। हमारा प्रारंभ हम लोग हुए थे अनुमंडल से, वहां से जिला तक का सफर हमारा रहा, जहां हाई स्कूल से परिचय बना था, वहां से डिग्री कॉलेज का परिचय आज के दिन में बना। हम लगभग ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग हर गांव तक सड़क बिजली पहुंचाने का काम किए। जो पिछले 3 साल से जो इसकी निरंतरता थी वो कहीं ना कहीं रुक गया था। अब ये कोशिश है एक जनता के विश्वास के साथ फिर से वो काम हम लोग प्रारंभ करेंगे, डेवलपमेंट के अन्य मानकों को छूने का प्रयास करेंगे। आपका चूल्हा प्रमुख का कॉन्सेप्ट है, मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आपके चूल्हा प्रमुख पर तंज कसा कि चूल्हा प्रमुख नहीं चूल्हा मूर्ख बनाया जा रहा है। चूल्हा प्रमुख के बारे में मुख्यमंत्री का नीचे आ जाना वो निश्चित रूप से इस बात का आभास कर गया। चूल्हा प्रमुख से मुख्यमंत्री जी डर गए हैं, ये आभास होता है। मुख्यमंत्री जी आते हैं और आकर 3 साल के अपने किए हुए कार्यों की अगर घोषणा करते, बैठते, खड़ा होते और बोलते मैं 15 लाख नौकरी देके आया हूं, तो लगता कि राज्य का मुख्यमंत्री आए हैं। अगर मुख्यमंत्री यहां पर आए तो ग्रेजुएट बच्चों के लिए 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7,000 रुपये की सुविधा देके आते हैं, तो लगता है कि मुख्यमंत्री आए हैं। अगर यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उन्होंने वादा किया था कि हम अपने राज्य के अंदर में राज्य के लोगों के लिए जितनी सुविधाएं 100 यूनिट हम बिजली माफ करेंगे, उसके साथ साथ उन्होंने हर क्षेत्र में जैसे 3 लाख का आवास देंगे। उनकी जितनी एक पोथी है जिसको पढ़ा जाने से एक दिन पूरा लग जाएगा, एक भी संकल्प 1932 लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, नौकरियां 15 लाख नौकरी देंगे, इस तरह के जितने वादे थे सारे खोखले हुए। तो अंततः मंच में बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, हमारी शक्ति पर वो बात करके गए। हमने 15 ग्राम चूल्हा प्रमुख के रूप में हम सभी लोगों ने 10 परिवार में एक नेता तैयार किया है। लगभग 12,000 नेता यहाँ के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं और इनके काम करने का जो तरीका है समाज को तोड़ के काम करने का, वो निगरानी करेंगे, समाज को जोड़ेंगे भी और तरक्की के लिए अपना वोट भी करेंगे। रामगढ़ गोलीकांड के जो पीड़ित थे उनके पूरे परिवार से भी हम मिले, उनको कहना है कि उनको कोई सरकारी मदद अभी तक नहीं मिल पाई है, जबकि ये चुनाव जो है उस गोलीकांड की वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल रूप से पिछले बार जो भी नुकसान हुआ, पिछले बार जो भी बातें बनी, उसी घटना को लेकर बनी थी। ये गवर्नमेंट की प्राथमिकता और उस परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जब वो विधायक बने, लोगों का आशीर्वाद बना, तो सबसे पहला काम जिस इशू को लेकर उनका परिचय बना था वहां पर आना चाहिए था। जिस घटना को उन्होंने अपने परिचय बना दिया था वहां पर और उनका पहल करना चाहिए था। सरकार तो उन्हीं की रही, उनके मुख्यमंत्री रहे, सारे मंत्री उनके रहे, फिर भी आज के दिन वो नायक परिवार और महतो परिवार अब छगा हुआ महसूस कर रहा है। जिसने खोया है वो परिवार का दिल आज भी रोता है। धन्यवाद सुदेश जी। ये तो सुदेश महतो उनका कहना था कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो हर मोर्चे पर विफल रही है और ये चुनाव के नतीजे उनकी नाकामी को जो है वो उनकी नाकामियों का चुनाव होगा।